हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 8 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट 22 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में हम जंतुओं में जनन पढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। हम जानते हैं कि जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। तो जनन क्या है? जनन एक जैविक क्रिया है और इसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। यह दो प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता यानी जो सृष्टि है यानी जो संसार है उसको निरंतर चलाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। और जनन में क्या होता है? एक नया जीव उत्पन्न होता है। जनन जो है ये दो प्रकार का हमने पढ़ा था। जनन होता है एक लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन कौन सा होगा? एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव आवश्यक हैं, नर और मादा दोनों ही लैंगिक जनन में आवश्यक हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। तो अलैंगिक जनन में केवल एकल जीव से ही नया जीव जो है उसकी उत्पत्ति हो सकती है। तो वो कौन सा होगा? वो अलैंगिक जनन होगा। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन करने वाले पौधे में नर और मादा जननांग होते हैं जो सामान्यतः पादप के फूल में स्थित होते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि लैंगिक जनन जिन पौधों में होता है उसमें नर और मादा क्या होते हैं? जननांग होते हैं, ठीक है। जो सामान्यतः कहाँ होते हैं? फूल में होते हैं, यानी फूल में नर भाग भी होता है और फूल में मादा भाग भी होता है। जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जनन अंग होते हैं। तो जंतु जो है उनमें जो नर है और मादा है, मेल एंड फीमेल, उनके अंदर भी जो मेल फीमेल जो पार्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। जनन अंगों का एक मुख्य कार्य युग्मक का निर्माण करना होता है। और यानी जो जनन अंग है वो एक युग्मक का निर्माण करते हैं और वो युग्मक है एक, यानी जो नर है वो नर युग्मक का निर्माण करेगा, जो मादा है वो मादा युग्मक का निर्माण करेगा। और जो ये युग्मक है ये जो है आपस में संलयित होकर, संलयित का मतलब होता है आपस में मिलकर, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और यानी नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज भ्रूण में और भ्रूण एक नए जीव में विकसित होता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। तो ये नर युग्मक क्या है? शुक्राणु होता है। और मादा युग्मक क्या है? डिंब यानी अंडाणु है। और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिनसे एक नया जीव जो है वो बनता है। आइए अब मनुष्यों के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं और उनमें जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। मनुष्यों में लैंगिक जनन। मनुष्यों में लैंगिक जनन में हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। नर जनन तंत्र के मुख्य भाग हैं। तो ये जो है नर जनन तंत्र का चित्र दिया गया है। इस चित्र में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक जोड़ा क्या है? वर्षण है। तो ये क्या है? ये वर्षण है। दो शुक्राणु नलिका है। तो ये जो है क्या है? ये शुक्राणु नलिकाएं हैं। और एक शिशन है। तो ये जो है ये पार्ट क्या है? ये पार्ट जो है शिशन होता है। ये वर्षण हो गए, ये पार्ट शिशन हो गया। और ये जो है क्या है? दो शुक्राणु नलिकाएं होती हैं। तो ये क्या है? ये जो है नर जनन तंत्र के मुख्य भाग हैं। अब वर्षण शुक्राणु यानी नर युग्मक और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। तो जो ये वर्षण है ये, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु नर युग्मक होता है। ये शुक्राणु का चित्र है जिसके अंदर सिर होता है और एक लंबी जो है पूंछ होती है। ये पूंछ होती है, ये इसका मध्य भाग है और ये इसका सिर होता है। वर्षण क्या करता है? वर्षण शुक्राणु यानी नर युग्मक और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करते हैं। उसके बाद देखिए लाखों शुक्राणु वर्षण द्वारा निर्मित होते हैं। तो जो ये वर्षण है इससे लाखों शुक्राणु जो है वो निर्मित होते हैं। और यह एक एकल कोशिका की तरह है। ये क्या है? यह एकल कोशिका यानी एक कोशिका जो है उनकी तरह होते हैं। लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिका से आधी होती है। यानी आधे गुणसूत्र जो है वो किससे आएंगे? वो नर से आएंगे। और आधे गुणसूत्र जो है वो मादा से आएंगे। तो इस जो ये कोशिका है इसमें आधे गुणसूत्र होते हैं एक नॉर्मल कोशिका से। उसके बाद देखिए
हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। प्रत्येक के में एक सिरा होता है, एक मध्य भाग होता है, ठीक है, और एक पूंछ होती है। पूंछ सांप की तरह आगे और पीछे शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए है। तो जो ये पूंछ है ये जो इस शुक्राणु को तैरने में मदद करती है, जिसके कारण ये किसकी तरफ जाता है, जो अंडा होता है, ठीक है, उसकी तरफ ये जाता है। शुक्राणुओं को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है। तो जो ये शुक्राणु है उनको गर्भाशय यानी जो मादा जनन अंग है वहां तक पहुंचना होता है और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है, ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिंब के साथ निषेचन हो सके। डिंब यानी जो अंड होता है, अंड यानी जो मादा जनन तंत्र से हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तो मादा जनन तंत्र में जो है अंड जो है वो निकलते हैं और जो ये शुक्राणु है उनको अंड तक पहुंचना होता है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है, ताकि जो मादा युग्मक है और नर युग्मक है वो दोनों आपस में मिल सके। अब दिए गए हैं कुछ प्रश्न, 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको करने हैं। पहला प्रश्न है जनन को परिभाषित करें, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए ऊपर जो है यहाँ पे परिभाषा दी गई है। जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है, और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन ये दोनों पॉइंट आप लिख देंगे। लैंगिक जनन क्या है, एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए 2 जीव नर और मादा दोनों आवश्यक हैं। अलैंगिक जनन क्या है, एकल जीव एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या यह पौधों में होता है। तो देखिए लैंगिक जनन को परिभाषित हम कहाँ से कर सकते हैं, लैंगिक जनन को हम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, नर और मादा युग्मकों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को जो है लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो नर और मादा युग्मकों के संलयन को जो जनन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। और इसमें फिर कहा गया है आपको कि क्या यह पौधों में होता है, तो आप लिखेंगे कि यह केवल पौधों में नहीं, यह जंतुओं में भी होता है। तो आप लिख देंगे नहीं, यह पौधों में, यह पौधों के साथ साथ जंतुओं में भी होता है। पौधों में तो होता ही है, पौधों के साथ साथ जंतुओं में भी होता है। तो आप ये आंसर लिख देंगे, जंतुओं में भी होता है। ठीक है, यह पौधों के साथ साथ जंतुओं में भी होता है, ऐसा नहीं है कि केवल पौधों में होता है। ये आप इसका आंसर लिख देंगे। नर जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो आपको ये डायग्राम जो है बनाना है, आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से जो है ये डायग्राम दिया गया है, या आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नर युग्मक का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो नर युग्मक का नाम क्या है, नर युग्मक का नाम है शुक्राणु। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। नर युग्मक का नाम क्या है, शुक्राणु। और इसका जो है ये कहाँ निर्मित होता है, तो लाखों शुक्राणु वर्षण द्वारा निर्मित होते हैं। ये आप पूरा लिख दीजिएगा, लाखों शुक्राणु, या लाखों भी छोड़ दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा सिंपल, शुक्राणु वर्षण द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5, दिए गए कथनों में सही और गलत लिखना है। शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है। तो शुक्राणु तो एक एकल कोशिका है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत लिख देंगे। उसके बाद देखिए वर्षण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, जो वर्षण है वो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन बेटा एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इससे जो भी जैसे मेल है फीमेल है उसके अंदर जो अलग से कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना लड़कों के अंदर, ठीक है, तो ये सारे जो बदलाव होते हैं शरीर में, ठीक है, वो नर के अंदर किसके कारण होते हैं, वो नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। ठीक, मादा जनन तंत्र में हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे कि उसमें कौन से हार्मोन के कारण क्या बदलाव होते हैं। तो ये जो है क्या हो गया, वर्षण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर। इसमें कोई डाउट है तो बेटा आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।